बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NDDS, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर में नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ देखेंगे कौन सा क्वेश्चन माइनर बनता है, कौन सा क्वेश्चन मेजर बनता है और कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको किस क्वेश्चन को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। और आज के इस लेक्चर में ये जो एनडीडीएस के क्वेश्चन है ना, ये हर यूनिवर्सिटी के लिए है। क्योंकि क्या होता है कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एसपीपीयू में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कई यूनिवर्सिटीज में एमसीक्यू पैटर्न होता है और कई यूनिवर्सिटीज में 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन पैटर्न आते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 10 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटी में ये फॉलो होते हैं। बट अब जैसे मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप 2 मार्क्स वाले को 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है, और 10 मार्क्स वाले को 15 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करो। और किसी को एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो वो 2 मार्क्स वाले को एज ए एमसीक्यू प्रीफर करो। यहां पर मैंने बता रखा है, देखो जो क्वेश्चन मैं आपको 2 मार्क्स के लिए बताऊंगा, अगर किसी यूनिवर्सिटी में वो 3 मार्क्स के लिए आता है तो फिर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। AKTU में 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो मैं 5 मार्क्स का जो बताऊंगा वो आप 7 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो मैं 10 मार्क्स का बताऊंगा वो 15 के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ये पैटर्न फॉलो होता है, तो हम ये पैटर्न से बता रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको आइडिया दे दिया कि किस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल सेमेस्टर एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि एनडीडीएस जो है, इसके सारे लेक्चर मैंने आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर रखे हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक सारे लेक्चर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बाय डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, ये जो आपका सब्जेक्ट है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यहाँ पर आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक एक ही चीज करना है। आपको इस तरह का डोजेस फॉर्म बनाना है जहां पर ड्रग जो है सस्टेन रिलीज हो, धीरे धीरे रिलीज हो। क्योंकि जब ड्रग सस्टेन रिलीज होगी, जब ड्रग आपकी कंट्रोल रिलीज होगी, धीरे धीरे रिलीज होगी, तो उस ड्रग का एक्शन आता रहेगा लंबे टाइम तक और प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा। आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा, एक होता है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, एक होता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। उसके बीच में ड्रग आनी चाहिए कि मिनिमम इतनी तो ड्रग हो कि वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे सके, और ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो जब आप कंट्रोल ड्रग रिलीज बनाते हो, जब आप सस्टेन ड्रग रिलीज बनाते हो, तो वहां पर आप इस तरह के डोजेस फॉर्म बनाते हो जहां पर ड्रग धीरे धीरे रिलीज हो, होले होले रिलीज हो। उसकी वजह से प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है। क्योंकि अगर ड्रग का कंसंट्रेशन कम होगा तो एक्शन आएगा ही नहीं, और ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक आपको इस तरह के डोजेस फॉर्म बनाने हैं जहां पर ड्रग का कंट्रोल रिलीज हो, सस्टेन रिलीज हो, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। 10 मार्क्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 में से, एक्सप्लेन द कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन एंड डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू डिजाइन द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आप बताइए कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बना सकते हो। 10 मार्क्स के लिए सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, डिफाइन पॉलीमर एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले पॉलीमर बताइए, पॉलीमर होता क्या है, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन बताइए और एप्लीकेशन बताइए कि पॉलीमर किस तरह से काम आता है। देखो आप सभी को पता है कि अगर आपको कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाना है तो पॉलीमर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी पॉलीमर की वजह से आप ड्रग को कंट्रोल रिलीज करवा सकते हैं, ड्रग को सस्टेन रिलीज करवा सकते हैं। पांचों यूनिट में ये पॉलीमर बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो डिस्कस द अप्रोचेस टू CDDS इन कॉन्टेक्स्ट टू डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन। मतलब आपको यहाँ पे क्या बनाना है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिलेबस में मेंशन कर रखा है, अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो। देखो डिफ्यूजन के बेसिस पे, डिसोल्यूशन के बेसिस पे, आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि डिफ्यूजन के बेसिस पे, डिसोल्यूशन के बेसिस पे आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हो आपके कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अब देखो 5 मार्क्स के लिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फिजिको-केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग रिलेवेंट टू CDDS। आपको बताना है फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सीडीडीएस। देखो मैंने आपको बोला था कि पॉलीमर क्या काम आते हैं, पॉलीमर जो होते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बनाने के काम आते हैं। और आपको पता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। तो आपको ये पूछा है क्वेश्चन में कि पॉलीमर किस तरह से कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करते हैं, उसे एक्सप्लेन करो। तो ये सारे क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए मैंने बता रखे हैं। अब देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहला है सीडीडीएस से आपका क्या मतलब है, पॉलीमर होता क्या है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 फिजिको केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग रेलेवेंट टू सीडीडीएस। नेक्स्ट है आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो पॉलीमर की। अगर आपको पॉलीमर से कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि पॉलीमर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तब जाके हम उस पॉलीमर से कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बना सकते हैं। तो ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये यूनिट 1 से क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है, राइट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर की बात चल रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है 2 मार्क्स के किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, 5 मार्क्स के किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और 10 मार्क्स के किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 है आपकी माइक्रो एनकैप्सुलेशन, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया कि यहाँ पर आपको कंट्रोल ड्रग रिलीज करवाना है, सस्टेन रिलीज करवाना है, ड्रग को धीरे धीरे रिलीज करवाना है और प्लाज्मा में ड्रग के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। तो उसके लिए अलग अलग अप्रोचेस है। जैसे आप बना सकते हो माइक्रो एनकैप्सुलेशन, आप बना सकते हो MDDS म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आप बना सकते हो IDDS इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब देखते हैं यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कहाँ से 10 मार्क्स, कहाँ से 5 मार्क्स, कहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो देखो यूनिट नंबर 2 में 10 मार्क्स के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन एंड राइट डाउन देयर एप्लीकेशन। आपको बताना है कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन आप कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी मेथड से जिसकी मदद से आप माइक्रो कैप्सूल्स को तैयार कर सकते हो, माइक्रो स्पेयर्स को तैयार कर सकते हो, माइक्रो पार्टिकल को तैयार कर सकते हो। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस आपको बतानी है, सारी मेथड आपको बतानी है कि किस तरह से आप माइक्रो एनकैप्सुलेट कर सकते हो, माइक्रो एनकैप्सुलेशन की प्रोसेस को डन कर सकते हो। फिर अगर आपने माइक्रो कैप्सूल बना लिया है तो उसके क्या क्या एप्लीकेशन है वो आपको बताने। नेक्स्ट है आपका ट्रांसम्यूकोसल परमिएबिलिटी के ऊपर। आपको बताना है ट्रांसम्यूकोसल परमिएबिलिटी होती क्या है, साथ ही साथ आपको बताना है कि बकल डिलीवरी सिस्टम को आप किस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हो। आपको यहाँ पर मेंशन है ट्रांसम्यूकोसल परमिएबिलिटी होती क्या है, साथ ही साथ फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन ऑफ बकल डिलीवरी सिस्टम, बकल डिलीवरी सिस्टम आप किस तरह से बना सकते हो। तो ये दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है 10 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया आपका जिसमें आपको पूछा है माइक्रो एनकैप्सुलेशन के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन हो गया आपका ट्रांसम्यूकोसल परमिएबिलिटी के बारे में और बकल डिलीवरी सिस्टम को आप किस तरह से फॉर्मुलेशन कर सकते हो उसके बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइन म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बायो अधेसिव और म्यूको अधेसिव। देखो सिलेबस में यहाँ पर मेंशन है बायो अधेसिव या फिर म्यूको अधेसिव, इसका प्रिंसिपल आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बायो अधेशन और म्यूको अधेशन, तो ये बताओ और साथ ही साथ बताओ कि म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को आप किस किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो डिफाइन म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बायो अधेसिव और म्यूको अधेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स के लिए, राइट ए डिटेल नोट ऑन फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन ऑफ बकल डिलीवरी सिस्टम। तो देखो अभी मैंने आपको 10 मार्क्स के लिए यहाँ पर बताया था कि ट्रांसम्यूकोसल परमिएबिलिटी के साथ अगर बकल डिलीवरी सिस्टम आता है तो आपको 10 मार्क्स में आएगा। ठीक है, और वहीं अगर सिर्फ बकल डिलीवरी सिस्टम का फॉर्मुलेशन आपको पूछा जाता है तो वो आपको 5 मार्क्स में आएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, एक्सप्लेन इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड एलोबरेट द कंसेप्ट ऑफ इम्प्लांट एंड ऑस्मोटिक पंप। देखो यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है आपको इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताइए, साथ ही साथ कंसेप्ट बताइए ऑस्मोटिक पंप का। तो सबसे पहले आपको इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को समझाना है, उसके बाद आपको ऑस्मोटिक पंप वाला कंसेप्ट बताना है। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पुटअप होंगे, ये आपके 10 मार्क्स के लिए हो गए, ये आपके 5 मार्क्स के लिए हो गए और अब आपको बता रखे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो देखो 2 मार्क्स में आपको क्या पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, MDDS क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ बायो अधेशन होता क्या है, डिसएडवांटेज या फिर एडवांटेज बता दो आपके IDDS के। अब IDDS का मतलब क्या हो गया, देखो इस तरह से शॉर्ट में आपको पूछ सकते हैं। तो IDDS का मतलब हो गया, I का मतलब इम्प्लांटेबल, D का मतलब ड्रग, D का मतलब डिलीवरी और S का मतलब सिस्टम। IDDS मतलब इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम।
इसको ऐसे पूछ सकते हैं एमडीडीएस, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो सबको शॉर्ट में ध्यान रखना, आईडीडीएस मतलब इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि उसके एडवांटेज या फिर ऐसे पूछ सकते हैं उसके डिसएडवांटेज बता दीजिए आईडीडीएस के, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। माइक्रो एनकैप्सुलेशन जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, जब आप माइक्रो कैप्सूल बना रहे हैं तो उसके एप्लीकेशन क्या है, क्या फायदे हैं जो आप माइक्रो कैप्सूल बना रहे हैं, और माइक्रो एनकैप्सुलेशन होता क्या है, एमडीडीएस होता क्या है, प्रिंसिपल बायोडेशन क्या है, और डिसएडवांटेज या फिर एडवांटेज बता दीजिए आईडीडीएस के। तो जब आप लेक्चर को देखोगे ना, जो लेक्चर अवेलेबल है मेरी प्लेलिस्ट में, तो फिर आपको मजे आ जाएंगे क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट खुल जाएंगे, आपको ओवरऑल एक आइडिया आ जाएगा। टॉपिक शुरू होने से पहले भी आप 2 पेज लिख सकते हैं, भले आपको टॉपिक का टीवी नहीं आता तो भी आप 2 पेज लिख सकते हैं। इतना ज्यादा मैं आपको समझा देने वाला हूँ पूरा एनडीडीएस, तो लेक्चर जरूर देखना सारे। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 3 के ऊपर, जहां पर आपको पूछा है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GDDS, इसको बोलेंगे TDDS, इसको बोलेंगे NDDS। एन का मतलब नेजोपल्मोनरी हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो होगा क्या, अगर आपको TDDS है, आपको GDDS है, आपको NDDS बनाना है, तो TDDS बनाओगे कैसे, GDDS बनाओगे कैसे, NDDS बनाओगे कैसे। सबसे पहले तो ये मेजर क्वेश्चन बनते हैं कि TDDS को बनाने के लिए क्या क्या अप्रोचेस हैं, GDDS को बनाने के लिए क्या क्या अप्रोचेस हैं, NDDS मतलब नेजोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाने के लिए क्या क्या अप्रोचेस हैं, फिर इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है, एप्लीकेशंस वगैरह, ये सारे क्वेश्चन मेजर होते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफाइन TDDS ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए, साथ ही साथ बताइए बेसिक कंपोनेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिक कंपोनेंट बताओ आप TDDS के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द वेरियस फॉर्मुलेशन अप्रोचेस ऑफ द TDS एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग परमिएशन। देखो, या तो आपको पूछ सकते हैं कि TDDS को समझाओ और बेसिक कंपोनेंट बताओ, या फिर आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि TDDS के फॉर्मुलेशन होता कैसे वो बताओ, कि आप किस तरह से TDDS को बनाते हो और कौन कौन से फैक्टर है जो कि परमिएशन को अफेक्ट करते हैं। देखो मैं समझाता हूं, TDDS का मतलब होता है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब कि आपकी स्किन है और यहां पर आपने ड्रग प्लेस करी, तो वो ड्रग जो है परमिएट होगी, स्किन को पेनिट्रेट करेगी और अंदर जाएगी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि परमिएशन को अफेक्ट करेंगे, ड्रग को पेनिट्रेट होने से रोकेंगे, वो सारी बातें आपको बतानी है। तो TDDS बना कैसे और कौन कौन से फैक्टर है वो आपको इसमें बताना है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एलोबरेट द वेरियस अप्रोचेस फॉर GRDDS, गैस्ट्रो रिटेंटिव। ये देखो GRDDS, ठीक है। 5 मार्क्स में बात करते हैं, डिफाइन परमिएशन ऑफ ड्रग। ड्रग किस तरह से स्किन को पेनिट्रेट करके, परमिएट करके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, और अगर स्किन को पेनिट्रेट कर रही है, परमिएट कर रही है, तो फिर आप बोलोगे TDDS है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग परमिएशन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि परमिएशन को अफेक्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन परमिएशन एंड आंसर। परमिएशन एंड आंसर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोबरेट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ TDDS। वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेजो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फॉर्मुलेशन ऑफ इनहेलर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, डिस्कस फ्लोटिंग गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। वही बात हो गई, आपको GRDDS के बारे में पूछा है। अब बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो वही TDDS बता दो, GDDS बता दो, नेजो पल्मोनरी DDDS मतलब ड्रग डिलीवरी सिस्टम बता दो, नेजल स्प्रे क्या होते हैं, नेबुलाइजर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में 2-2 मार्क्स में आपको बताना होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ ड्राई पाउडर इनहेलर, डिफाइन परमिएशन एंड आंसर। तो देखो नाम से पता लग रहा है परमिएशन को एनहांस करने वाला, और आपको पता है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर स्किन में ड्रग को पेनिट्रेट कराते, परमिएट कराते, तो उस परमिएशन को बढ़ाने के लिए परमिएशन एनहांसर होते हैं जो कि दिए जाते हैं, तो TDDS में दिए जाते हैं। उसके बाद ड्राई पाउडर इनहेलर का क्या यूज है, तो ये 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हो गए आपके यूनिट नंबर 3 से। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4, जहां पर आपको है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, देखो आपको यहाँ पर किसी का भी फॉर्मुलेशन पूछ सकते हैं, जैसे लाइपोसोम का, नायोसोम्स का, नैनो पार्टिकल्स का, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, इनमें से किसी का भी फॉर्मुलेशन पूछा जा सकता है। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट है आपका लाइपोसोम्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं, स्पेशली लाइपोसोम और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से तो बहुत ज़्यादा।
तो अगर आपको प्रायोरिटी रखनी है तो सबसे पहले आप करिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, फिर आप करिए लाइपोसोम, फिर आप करिए नैनो पार्टिकल और लास्ट में आप करिए नायोसोम्स। तो इसके फॉर्मुलेशन किस तरह से इनको फॉर्मुलेट करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये आपको बतानी है। और किसको प्रेफर करना है, सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देन लाइपोसोम्स को। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको दे रखा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, लाइपोसोम वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर को लेके, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो गया, लाइपोसोम्स हो गया, और इनसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर मैं बात करूंगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर भी वही है, देखो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में बता दो, या फिर आपको ऐसा भी आ सकता है शॉर्ट नोट बता दो, या फिर फॉर्मुलेशन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन एक ही है, अगर शॉर्ट नोट भी पूछा है तो आपको पूरा बताना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनती कैसे वगैरह वगैरह, और कैसे फॉर्मुलेट होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, डिफाइन टीडीडीएस ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड इट्स वेरियस अप्रोचेस। मतलब कि टीडीडीएस होता क्या है, टीडीडीएस बेहतर कैसे, टीडीडीएस के डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, और कौन कौन सी वेरियस अप्रोचेस है जो कि टीडीडीएस को फॉर्मुलेट करने के काम आती है। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ लाइपोसोम। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो लाइपोसोम से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये आपको 10 मार्क्स में भी आ सकती है, 5 मार्क्स में भी आ सकती है, बट श्योरिटी दे रहा हूँ ज्यादातर ये 5 मार्क्स में ही पुटअप होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, लाइपोसोम क्या होता है, नायोसोम्स क्या होता है, नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है, और टीडीडीएस क्या होता है। देखो सीधी सीधी डेफिनेशंस लिखनी है, होता क्या है, बात खत्म। उसके बाद एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट ऑफ लाइपोसोम। लाइपोसोम में क्या मेजर कंपोनेंट होगा, तो जब आप लाइपोसोम को डिटेल स्टडी करोगे लेक्चर में, तब आपको पता लग जाएगा क्या मेजर है, क्या माइनर है, सब कुछ। अब देखो आपके पास है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब आंखों की बात आ गई, आंखों से ड्रग देना है आपको। और एक है इंट्रा यूटेराइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये इंट्रा यूटेराइन हो गया। ठीक है, फीमेल्स में यूट्रस होता है ना, इंट्रा यूटेराइन हो गया। तो एक तो होती है आईयूडीज, आपने देखा होगा कई तरह की आईयूडीज होती है, जैसे कॉपर टी हो गया, CUT, CU7, मल्टीलोड 375। तो आईयूडीज के बारे में बताना है, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बताना है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सारी बातें। तो यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन है ODDS को समझाइए, मतलब ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम को समझाइए कि ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना कैसे। साथ ही साथ ऑल्सो एक्सप्लेन इंट्रा ऑक्यूलर बैरियर एंड मेथड टू ओवरकम, और किस किस तरह से आप उस बैरियर को क्रॉस करवाकर अपने ड्रग को साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बतानी है, बैरियर्स बताने और मेथड टू ओवरकम बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ इसके डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना है, इसके एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताना है। 5 मार्क्स की बात करूं, डिफाइन इंट्रा ऑक्यूलर बैरियर एंड मेथड टू ओवरकम। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था कि इंट्रा ऑक्यूलर बैरियर के बारे में बताइए और मेथड टू ओवरकम बताइए, तो ये आपको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि इंट्रा ऑक्यूलर बैरियर क्या होते हैं और कौन कौन से मेथड है जिससे आप इन बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्यूलर फॉर्मुलेशन। ठीक है, आपको सिलेबस में दे रखा है ऑक्यूलर फॉर्मुलेशन के बारे में, इसको 5 मार्क्स में आपको शॉर्ट नोट आ सकता है कि किस तरह से आप फॉर्मुलेट करते हो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ आईयूडी एंड इट्स एप्लीकेशन। वही बात है, देखो कुछ भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम आ रहा है, इंट्रायूटेराइन आ रहा है, तो इनके सबसे पहले तो फॉर्मुलेशन की, ये फॉर्मुलेट कैसे हुए, फिर इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन वगैरह, ये सारी आपको आइडिया होना चाहिए। 5 मार्क्स में तो मैंने आपको बता दिए, जो बता रहा हूँ एज इट इज आएगा 5 में तो, और 10 मार्क्स के मैं भी बता दूंगा ओवरऑल आपको क्या क्या करना है। अब देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, डिफाइन ODDS ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंट्रायूटेराइन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आईयूडी, डिफाइन ऑक्यूलर फॉर्मुलेशन, व्हाट इज ऑक्यूसर्ट्स। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आईयूडी के एग्जाम्पल बता दो, हमारे जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है उनके एग्जाम्पल के बारे में पूछा है, मैंने आपको बताया था ना, हिंट दिया था CUT, CU7, मल्टीलोड 375 वगैरह वगैरह, तो ये एग्जाम्पल्स में आपको आ जाएगा। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे, 5 मार्क्स के इस तरह से बनेंगे, और 10 मार्क्स के आपको क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको फॉलो करना है, और ये तो आपको करके ही जाना है। ये जो आपका लाइपोसोम है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इनको तो आप अच्छे से करिए, परमिएशन एनहांसर को आप अच्छे से करिए, साथ ही साथ फॉर्मुलेशन ऑफ इनहेलर को आप अच्छे से करिए, और आप कर सकते हैं ड्रग का परमिएशन, फैक्टर ऑफ एक्टिंग। ठीक है, ये जो आपका TDDS है, इन सबको आपको अच्छे से करना है। बाकी सारा एक जैसा ही है, सब में एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम ही होते हैं, और ये आपको पता लग जाएगा कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म से हमारा कंट्रोल ड्रग रिलीज किस तरह से अच्छा है। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है यूनिट 1 से, तो आप जाके लेक्चर देखिए, और अब आपको पूरे सिलेबस का आइडिया हो चुका है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और ये एप्लीकेशन अब आपको ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को। माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक कोड रिक्वायर्ड होगा जिसका नाम है ORG कोड। वहाँ पर आपको MULNO टाइप करना है, फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके एप्पल यूजर भी डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाओ रेगुलर अपडेट के लिए, इंस्टाग्राम से जुड़ जाओ, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्दी आपके लिए अपडेट करूंगा। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।